जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली चरण हम लोग 3। आज हमारा पांचवा प्रश्न क्या है? कह रहा है निम्नलिखित सारणी, ठीक है, 400 लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात क्या करना है मेरे दोस्त? माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको पता ही है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? सीएफ चाहिए। ठीक है, संचयी बारंबारता चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया है, यह क्या है? वर्ग अंतराल है। और यह क्या है? हमारा एफ है, जिसे कहते हैं बारंबारता। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे जो दिया है, जो हम निकालेंगे यहाँ पर क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता, जिसे हम लिख रहे हैं क्या? सीएफ। ठीक है, सीएफ। तो सीएफ कैसे निकाला जाता है आपको पता ही होगा। देखिए, जो बारंबारता यहाँ पे जो दिया गया है, पहले 14, तो 14 लिख देंगे यहाँ पर। अब 14 में आप 56 जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो 6 और 4 कितना हो गया आपका? 10 हो गया। ठीक, 10 को शून्य हाथ में आया 1। ठीक, 5 और 1 6, 6 1 7 हो गया। ठीक, 0 हो गया यहाँ पे, फिर 7 6 13, 130, फिर 6 और 0 6 हो जाएगा, 8 और 3 11 को एक हाथ में आया 1 1 1 2। ठीक, 4 6 4 10 को शून्य हाथ में आया 1, 7 1 8 1 9, 290। ठीक है, उसके बाद अब 290 में अब जोड़िए 65, तो 2 2 और 0 2 हो गया, 2 हो गया यहाँ पे। ठीक, 6 6 और 9 9 6 15 को 5 हाथ में आया 1, और यहाँ पे ये 2 3 हो गया। ठीक, अब 8 में आप 2 जोड़िए, 8 2 10 को शून्य हाथ में आया 1, 4 और 5 और 9 1 10 को शून्य हाथ में आया 1 3 1 4, 400 हो गया। ठीक है ना, और हमारा यहाँ पे 400 दिया भी है। ठीक है ना, जितना आपका यहाँ पे आएगा उतना इसको भी जोड़ने पर यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, जो बारंबारता आपका, तो इसको जोड़ेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा? 400 आ जाएगा। जोड़ दीजिए इसको, n बराबर आपका जो आएगा कितना आएगा? 400 आएगा। ठीक, अब n बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, n/2 बराबर 400 बटे 2 कट गया, आप आया कितना? 200 आ गया। ठीक है ना, जो आपका मन माना n/2 का कितना आ गया? 200 आ गया। ठीक, अब माध्यक जब ज्ञात करना है, लिखिए यहाँ पे माध्यक का सूत्र। माध्यक का सूत्र लिख दीजिए यहाँ पे। माध्यक का सूत्र लिखने से पहले आप पहले ये समझ लीजिए। ठीक है ना, आप ये जान लीजिए, जो आपका जो ये 200 आया है, अब 200 देखिए किसके बीच में है? ठीक है ना, 200 जो यहाँ आया है वह 200 216 में आएगा ना, 130 में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो 290 में आएगा, लेकिन 290 अधिक है, तो उससे पहले हमारा 216 में आ जा रहा है, तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है ना, ये वाला हम कॉलम ले लेंगे। आई बात समझे? अब देखिए, जब इसको ले लेंगे, इसके ऊपर वाला जो होता है हमारा क्या होता है? सीएफ होता है। ठीक, और जो हमारा ये है एफ है, और ये हमारा क्या होता है? ये बराबर कितना है? इसका प्रथम अंक होता है, इसका जो प्रथम अक्षर है, अंक है, वो हमारा कितना होता है? जो यहाँ पे प्रथम अंक है, ये हमारा ये होता है, तो 300 हो गया, 3000 ये हो गया। ठीक, और एच क्या है हमारा भाई? एच जो होता है, ठीक है ना, वह क्या होता है? एच वर्ग अंतराल होता है। क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है। तो हमारा कितने का वर्ग अंतराल है? देखिए यहाँ पे 2000 2500 3000 3500 40 4000 5500 का वर्ग अंतराल है। तो ये हमारा कितना आ गया? 500 हो गया। आगे बात समझ में? और यह कितना हमारा है? ये बराबर 86, और सी बराबर कितना हमारा? 130। अब रख दीजिए, माध्यक बराबर क्या होता है हमारा? एल प्लस, ठीक है ना, n/2 माइनस सी एफ पूरा का बटे एफ, एफ और गुणे में एच हो गया। ठीक, अब यहाँ पे रख दीजिए मान। एल का मान कितना है? एल का मान है 3000, 3000 प्लस एन का मान कितना? n/2 का मान कितना है? 200 है, 200। सीएफ का मान कितना है? सीएफ का मान है 130। ठीक, पूरा का बटे एफ का मान कितना है? 86 है, 86 हो गया, गुणे एस का मान कितना है? 500 है। ठीक है ना, कितना है? 500। एस का मान हमारा 500 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पे हो गया है 3000। ठीक, प्लस हो गया। अब 200 में से आप 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, 10 में से 3 गया, 7 बचा, और 1 से मतलब 70 बचा। ठीक है, उसके बाद बटे में 86 हो गया, और गुणे में 500। ठीक, 3000 प्लस 7 5 35। ठीक, 1 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, तो 3 0 हो गया, बटे 86। ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे सीधे हम बटे में कर देंगे, क्योंकि बटे में यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे जब बटे में है तो इसको हम कुछ खड़ा देंगे, तो 3000 बटे में 1 प्लस 3500, ठीक है ना, 3500 और बटे में 86।
1 और 35 का जो हम लेसन लेंगे हमारा 86 ही आ जाएगा। कितना? 86 आ जाएगा। आए बात समझ में? तो आप 1 का पारा पर 86 कट जाए कितना बार में? 86 बार में ने तो 0 हो गया यहाँ पे। देखिए अब 86 बार में जब हुआ 86 का गुणा इसमें हुआ, ठीक है ना? आपका आ जाएगा कितना? 2,58,000, ठीक है ना? 2,58,000, ठीक है। आई बात समझे? प्लस कर दीजिए। अब इसका पारा पड़ जाए 86 कट जाए कितना बार में? एक बार में। तो 35 करने 35 हो गया, 35 से हो गया, ठीक है। इसको अब जोड़ दीजिए। जब 0 में 0 जोड़ेंगे, देखिए 2 0 हो गए ना, तो 2 0 इधर लिख लीजिए पहले, 1 2, ठीक है ना। अब देखिए 3 5 यहाँ पे 0 यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 8 3 और 8 8 3 11 के हाथ, 11 को एक हाथ में आया 1, ठीक है ना। अब 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पे 2 है, 2 हो गया। मतलब आप जब 35 इसमें जोड़े हैं तो जोड़ने में आपको इतना मिल गया, ठीक है। और उसके बटे में कितना? 86। अब इतने में 86 से आप भाग करेंगे तो बताइए कितना आएगा? जब आप इतने में भाग करेंगे 86 से तो आपका जो आंसर आएगा 30,40,697। और इधर और अंक भी आएगा। यदि आप इसको हटाना, इधर का अंक आप हटा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के 3 स्थान तक हम लिखते हैं, तो ये हमारा दोस्तों क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा 6वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक स्थानिक टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम की लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक, के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता वर्णन प्राप्त हुआ, ठीक। कुल नामों का बहुलक ज्ञात करना है। इसमें इस प्रश्न में आपको बहुलक बताना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए यहाँ से संचय बारंबारता, एक काम बनाकर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे CF, ठीक। अब निकाले CF, तो पहले का कितना? 6 है, तो 6 पहले उतार लेते हैं उतना, फिर जोड़ते हुए चले जाते हैं ऐसे, ठीक है। 30 6 36 हो गया, 36 में 40 जोड़िए 76 हो गया, 76 में 16 जोड़िए 6 से 12 को 2 हाथ में आया 1, 7 1 8 हाथ से 9 हो गया, 4 कितना हो गया? 4 2 6 हो गया, और 9 यहाँ पर, ठीक है ना। और 4 जोड़ दीजिए इसमें, तो हो गया आपका 100, ठीक है। अब इसका जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। जो आपका यहाँ पे 100 आ गया ना, इसको जोड़ने पर भी आपको कितना आ जाएगा? n का मान 100 आ जाएगा। अब n/2, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? n/2, तो यहाँ पे 100 कर देंगे बटे में 2, काट दीजिए इसको। आपका जो मान आया कितना आ गया? 50 आ गया, ठीक है ना। n/2 का जो मान आएगा आपको कितना? 50 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से, देखिए 50 जो है ना, 50 किसमें मिल रहा है? 36 में तो मिलेगा नहीं, इस इधर तो मिलेगा ही। ये सबसे पहले किसमें मिल रहा है? 76 में मिल रहा है, तो इसका हम कारण में ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर वाला जो होता है क्या होता है? CF होता है। आई बात समझ में? ठीक। नहीं तो CF तो हमको निकालना है, बोलो निकालना है, तो रहने देते इसको। तो हमारा यही है, ठीक। ये हमारा क्या है? संचय बारंबारता सबसे अधिक है इसका। तो अब देखिए जब संचय बारंबारता हमारा सबसे अधिक यहाँ पर है, तो हमारा जो F होगा कौन सा होगा? हमारा F सबसे अधिक यह हो जाएगा, ये हमारा F हो गया। F है ये 1 अप है, 1 हो गया ये, ठीक है। ये फिर 1 हो गया, F हमारा 2 हो गया, ऊपर वाला हमारा F 0 हो गया। आई बात समझ में? इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए ये F1 के सामने वाला जो होता है, ठीक है ना, ये जो हमारा पहला जो अंक होता है हमारा क्या होता है? L1 होता है, सॉरी यल होता है। तो यल का मान हमारा कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक। और जो इसके बीच का जो अंतराल है, देखिए 4 3 7 7 3 10 3 13 3 3 का है, तो h बराबर हमारा कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक। h का जो मान आएगा कितना आ गया? 3 आ गया। जब 3 आ गया, अब यहाँ से F1 F0 का जो मान है कितना है? 30 है, ठीक। F1 का मान कितना है? 40 है। और F2 का जो मान है कितना है भाई? 16 है, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे F2 का मान है दिया हुआ है। अब निकाल लीजिए यहाँ से। बहुलक बराबर जो हमारा सूत्र होता है L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक गुणे में H। ये हमारा सूत्र होता है बहुलक का। आई बात समझ में? अब यहाँ से मान रख दीजिए। अब L का जो मान है कितना है भाई? 7 है, प्लस F1 का मान कितना है? F1 का मान है 40 माइनस F0 का मान कितना है भाई? 30 है, बटे में 2 गुणे, ठीक है। और F1 का मान कितना है? 40, तो 40 दूनी 80 कर दीजिए, ठीक है ना, 40 दूनी 80 हो जाएगा। माइनस F0 का मान जो है 30 है, F2 का जो मान है 16 है,
और गुणे में इसका मान कितना है भाई 3 है, 3 कर दिए। ठीक, अब यहाँ से हम इसको प्रश्न को सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखिए 7 हो गया यहाँ पर, प्लस 40 में से 30 घटाइए बचेगा 10। ठीक है, अब देखिए 80 हो गया यहाँ पर, माइनस, अब इसको जोड़ लीजिए, माइनस माइनस 6, ठीक, 3 1 4 हो गया। अब गुणे में 3, 7 प्लस 10 भाई कितना, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो 10 में से अच्छा घटाइए बचेगा आपका 4। ठीक है, 8 7 में से आपका 4 गया, बचा आपका 3, और गुणे में 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 7 प्लस 10 3 30 हो गया, बटे में 34 आपका हो गया। अब आप यहाँ से 7 बटे 1 कर दीजिए, प्लस 30 बटे 34 कर दीजिए। 34 और 1 करने से आपका 34 हो जाएगा, कितना 34 हो जाएगा। अब 34 करने 34, तो 34 को गुणा इसमें कर दीजिए, 7 चौक 28 को 8 हाथ में आया 2, 7 21 21 2 23, ठीक, प्लस हो गया 24 34 करने 34, तो 30 करने 30। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए यहाँ पर। अब देखिए 8 और 0 8 हो गया, ठीक, 3 3 6 हो गया, और 2 यहाँ पर है 2 लिख दीजिए, मतलब 268 बटे कितना 34। अब 268 बटे 34 आ गया। आप जब भाग देंगे इतने में, अब देखिए जब इसको भाग करेंगे हम, तो इसका आंसर आएगा 7.882। ठीक है ना, दशमलव के 3 आने के लिए और आएगा, दशमलव के हम 3 स्थान तक ही इसको लिखेंगे। ठीक है, इस तरह प्रश्नों को हम बना देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब 7वां जो प्रश्न है आपका, उस प्रश्न को आप लोग उसको कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसी तरह वो भी लगेगा। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।